हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी शिवाजी के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हैं शिवाजी कौन है, ठीक है। अ लेसन लर्नड, लर्नड का अर्थ होता है सीखा, ठीक है। लेसन यानी सबक। एक सबक सीखा किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने एक सबक सीखा, उसमें भी एक बूढ़ी औरत से, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ करके समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको इसमें इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश स्पोकन सिखाते हैं, यानी इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश स्पोकन की तरह ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेवर अंडरस्टिमेट। अंडरस्टिमेट का अर्थ होता है कम समझना, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि कभी भी कम मत समझो, ठीक है। कैसे? अ पर्सन बाय हिज अपियरेंस। अपियरेंस का अर्थ होता है उपस्थिति, ठीक है। यानी आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और उसकी हुलिया को देख करके आप उसे कम समझने लगते हो, यानी अंडरस्टिमेट करने लगते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। शिवाजी वॉज अ ब्रेव किंग फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र तो आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य है, ठीक है। तो वहाँ का रहने वाला, ठीक है। रीजन, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र का रहने वाला शिवाजी, जो कि एक ब्रेव किंग थे, यानी बहादुर राजा, बहादुर राजा। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान थे, ठीक है। व्हेन यहाँ पे व्हेन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले जब व्हेन का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है जब, और जब के सब्जेक्ट के बीच में जब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ होता है कब, ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्हेन का अर्थ हो जाएगा जब, जब वे जवान थे तब। ही हैड हिज वॉन सोल्जर्स। ही हैड का मतलब उनके पास था, हिज वॉन सोल्जर यानी उनका अपना, हिज वॉन मतलब उसका अपना सोल्जर था, सोल्जर यानी सैनिक था। नोन एज द मालवे, मालवे नाम था, ठीक है। वो जो सैनिक था उस सैनिक दल का पूरा नाम था मालवे, इसलिए लिखा वहां पे नोन एज, किस रूप में? एज मतलब के रूप में जाना जाता था, तो इस नाम से जाना जाता था। शिवाजी विद द हेल्प ऑफ दीज सोल्जर्स वॉज ट्राइंग टू कॉन्कर। कॉन्कर का अर्थ होता है जीत हासिल करना या विजयी होना, ठीक है। तो विद द मतलब होता है कि विद से, यानी इसके पास जो सोल्जर था, इसी सोल्जर की मदद से वो कॉन्कर करना चाहता था, जीत हासिल करना चाहता है। सम ऑफ द फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, कुछ किला पर वो जीत हासिल करना चाहता था इसी सैनिक की मदद से। वंस ही वॉज ऑन द आउटस्कर्ट, इसका अर्थ होता है सरहद, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि एक बारी ऑन द आउटस्कर्ट्स, सरहद के पार था एक बार। ऑफ अ टाउन, ठीक है, एक शहर के सरहद के पार था। मूविंग इन डिसगाइज, डिसगाइज का अर्थ होता है वेश, ठीक है। तो अपने उनका जो वेश था उसी वेश धारण किए हुए वो इधर उधर घूम रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ होता है अपनी जो सैनिक था उसको लाइन में खड़ा कर रहे थे। हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स को। When it was late in the night, ठीक है। इसका मतलब हुआ है कि जब रात हो गया, यानी लेट नाइट, रात जब हो गया। ही सॉ अ स्मॉल हट, उसने क्या देखा? ही सॉ, उसने देखा एक स्मॉल हट, हट यानी झोपड़ी। ही वेंट टू लुक फ्रॉम अ शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है आवास, ठीक है, आश्रय लेने के लिए उनके पास, यानी कि वहां पे गया उस झोपड़ी के पास। इन द नाइट, इन द नाइट मतलब रात में। एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत। वॉज लिविंग देयर, कौन रहती थी? एक बूढ़ी औरत। सीइंग द गेस्ट इन द नाइट टाइम शी मेड सम राइस एंड करी ऑफ ग्रूम फ्लावर फॉर द गेस्ट, ठीक है। सीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट हो गया है, इसीलिए इसका अर्थ होगा देखना, ठीक है। तो स्पोकन में इसका अर्थ देखना होता है। तो जैसे ही उस महिला ने देखी गेस्ट को यानी अतिथि को, तो नाइट में यानी रात में उन्होंने क्या बनाई? मेड मतलब बनाई, खाना क्या बनाई? राइस यानी चावल और करी बनाई, ठीक है। चावल करी बनाई। तो करी क्या चीज का था? तो ग्राम फ्लावर, ग्राम फ्लावर का अर्थ होता है बेसन, ठीक है, बेसन का करी बनाए।
फॉर द गेस्ट, किसके लिए? गेस्ट के लिए, फॉर द गेस्ट। यहाँ पे देखिए पहले गेस्ट, उसके बाद यहाँ पे फॉर, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में हमेशा उल्टा करके समझना है, तो पहले बोलना है गेस्ट, तब बोलना है फॉर, यानी गेस्ट के लिए। सी सर्व्ड इट, यानी परोसा, सर्व्ड मतलब परोसा, टू हिम, उन्हें उनको खाना खाने के लिए दिया। ऑन अ प्लेटर, प्लेटर का अर्थ होता है थाली, ठीक है। सी सॉ द गेस्ट ईटिंग राइस राइट फ्रॉम द, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ राइट, राइट फ्रॉम द सेंट्रल। सेंट्रल का क्या अर्थ होता है? सेंट्रल का अर्थ होता है बीच, ठीक है। यानी उन्होंने देखा क्या, उस अतिथि को, कि खाना जो खा रहा था वो बीच में ही हाथ डाल दिया, और बीच से लेकर के राइट, यानी राइट दिशा की ओर खाते हुए जा रहा था, ठीक। पोर्शन, पोर्शन का अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है। बीच से शुरू किया और राइट दिशा में खाने शुरू कर दिया। ऑफ द राइस, राइस यानी चावल का, एंड करी, और साथ में करी भी था। मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिला करके खाना शुरू किया था। इट वॉज वर्निंग, ठीक है, क्या हो रहा था? वर्निंग, यानी बीच में हाथ डाल दिया तो अब खाना भी गर्म है तो क्या होगा? जलना शुरू होगा, तो जलन होने लगा। बर्निंग हिज फिंगर्स, उसके उंगली में जलन हो रहा था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी हाथ में जलन हो रहा है, फिर भी वो खाए जा रहा है, गेस्ट। ही कंटिन्यूड, कंटिन्यू तो जारी रखा खाना, टू टेक द राइस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, यहाँ देखिए सेंटर से राइस खा रहा था, यानी चावल खा रहा था। ऑफ द हिप, हिप का अर्थ होता है ढेर, ठीक है, उन्हें चावल जो रख दिया, चावल का ढेर हो गया। ऑफ राइस, यानी राइस का ढेर। बर्निंग हीज फिंगर्स इच टाइम, जब भी उसमें हाथ डालता तो प्रत्येक टाइम उसके, उनका जो फिंगर था वो जल जाता। एंड देन ब्लोइंग एयर ओवर टू कूल देम, और उस जलन महसूस हो रहा था तो उसको क्या कर रहा था, बोलेंगे नहीं कि फूंक करके शांत करने, ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, कूल। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड, और यही प्रोसेस चलता रहा, यानी उसमें बीच में हाथ डाल देता, हाथ डालने के बाद फिर उसका जलता, फिर खा लेता, फिर उसको फूंक करके ठंडा करना, ये प्रोसेस चलता रहा। नाउ द ओल्ड वोमेन कुड नोट हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, कुड नोट हाइड हर लाफ्टर, यानी अपनी हंसी को नहीं छिपा सकी, यहाँ पे कुड लगा हुआ इसलिए सकी, ठीक है। सी सैड माई डियर, कि मेरे, माई डियर सन, यू आर जस्ट डूइंग लाइक शिवाजी, कि तुम भी शिवाजी की तरह ही गलती कर रहे हो। तो उस महिला ने क्या कही, कही कि तुम शिवाजी की तरह ही गलती कर रहे हो, ठीक है। शिवाजी की तरह कैसे गलती कर रहा था ये? वाइल अटैकिंग द एनिमी, एनिमी का अर्थ होता है दुश्मन। शिवाजी गोज टू द सेंटर ऑफ द आर्मी टू अटैक फर्स्ट, यानी शिवाजी जो था वो क्या करता था, एक गलती करता था, यानी उसे जीतना था, लेकिन उसमें गलती क्या था कि वो जब भी जीतने जाता आक्रमण करने के लिए, तो जो एनिमी था, उसके सोल्जर्स थे, उसके बीच में जाकर के आक्रमण करता था, ठीक है। आक्रमण करने के कारण उनको हार मिलता था, क्या मिलता था? हार। तो उसने कहा कि जस्ट तुम शिवाजी की तरह ही गलती कर रहे हो, तुम्हें बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। इफ ही वुड कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीतना, यानी इफ यदि उसे जीतना है, ठीक है, जीतना है, द आर्मी फ्रॉम द आउटस्कर्ट एंड मेक हिज वे टू द सेंटर इन प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का क्या अर्थ होता है? प्रोग्रेशन का अर्थ होता है प्रगति, ठीक है। यदि वो जीत की प्रगति को तेज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, उसे आर्मी को बीच में जाकर के आक्रमण नहीं करना है, उसे बगल से आक्रमण करना है, यानी आसपास पहले जीतना है, उसके बाद बीच में अटैक करना है, ठीक है। ही वुड नेवर गेट इनटू प्रॉब्लम्स, वो कभी भी प्रॉब्लम यानी समस्या में नहीं फंसेगा यदि वो बगल से जाकर के आक्रमण करता है तो। यानी इसका मतलब है सीधा सीधा कि पहले आसपास के राजाओं को जीत लो, और आसपास के राजाओं को जब जीत लेगा तो जो शक्तिशाली है वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, तो अब उस पर जाकर के आक्रमण करो, ये कह रहा है। लाइक शिवाजी, ठीक है, जैसे शिवाजी ने, यू टू, यानी जैसा शिवाजी ने गलती किया वैसा तुम भी कर रहे हो, ठीक है। यू टू, तुम भी, वेंट टू गेट द हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है,
यानी कि जिस प्रकार से शिवाजी ने गलती किया उसी प्रकार से तुम गलती कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, खाना को जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म है वहीं पे हाथ डाल दे रहे हो। तो वहाँ पे हाथ डालोगे तो जलेगा ही ना, ठीक है? तो वहाँ पे हाथ नहीं डालना था। स्टार्ट ईटिंग द राइस फ्रॉम द साइड्स। क्या है कि खाना खाना है तो चावल को साइड से खाना शुरू करो, ठीक है? यानी बगल से। ऑफ द हिप, यानी चावल के ढेर के बगल से। एंड सी दैट यू कैन फिनिश इट अप, ठीक है? और देखोगे कि तुम खाना खा भी ले रहे हो। द सेंटर विदाउट बर्निंग, खाना भी खा ले रहे हैं और हाथ भी नहीं जल रहा है। योर फिंगर्स, ठीक है? विदाउट बर्निंग योर फिंगर्स, यानी बिना हाथ को जलाए भी तुम खाना खा सकते हो। उसी प्रकार से शिवाजी को भी क्या करना चाहिए था, यानी बगल के पहले आसपास के राजाओं को पहले जीतना चाहिए, उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली राजा है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि आसपास के राजा कमज़ोर हो चुका है, जीत चुके हैं, तो बीच वाला अपने आप कमज़ोर हो चुका है, ठीक है? इस प्रकार से शिवाजी वॉज वेरी हैप्पी, शिवाजी बहुत खुश हुआ टू हर्ड दिस, इस बात को सुन करके। दिस फ्रॉम द ओल्ड लेडी, यानी उस बूढ़ी औरत से सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुआ। ही हैड लर्नड, उन्होंने सीखा, हैड लर्नड उन्होंने सीखा। अ बिग लेसन, एक बहुत बड़ा सबक। फ्रॉम हर, हर मतलब उस महिला से। देयर इज़ नो बडी ग्रेट, क्या सीखा उन्होंने? कोई यहाँ पर महान नहीं है, यानी कोई सबसे बड़ा नहीं है, कोई सबसे छोटा नहीं, या और मतलब या। ऑर्थोरेटेटिव, ऑर्थोरेटेटिव का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अधिकारी, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। और पावरलेस, ना ही कोई पावरलेस है यानी शक्तिहीन है। और ना ही कोई रिच और कोई ना ही कोई पुअर है। और वन हैज़ टू हैव एन ओपन माइंड, कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास है एक खुली दिमाग, ओपन माइंड एक खुली दिमाग। इफ ही वॉन्ट्स, यदि वो चाहता है, टू लर्न, ठीक है, सीखना चाहता है, इन लाइफ अपने जीवन में। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, देयर इज नो बडी माइटी और वीक, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ना तो कोई, नो बडी मतलब कोई भी, माइटी का अर्थ होता है ताकतवर, ठीक है? ना कोई ताकतवर है और ना ही कोई कमजोर है। यदि उसका दिमाग खुला है, वो सीखना चाहता है अपने जीवन के लेसन को, तो अपने जीवन में कहीं भी किसी से भी सीख सकता है। इस लेसन को किसने सीखा? अभी तो शिवाजी को ये बातें समझ में आई, और आप शिवाजी इस बात को समझ गया है कि हमें सबसे पहले आसपास के राजाओं को जीतना है, उसके बाद जो शक्तिशाली राजा है उसे जीतना है। इस प्रकार से हम जीत हासिल कर सकते हैं, यानी कॉन्कर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।